So Instagram growth blueprint for beauticians and makeup artists, hairdresser, nail artists, whatever. ठीक है, सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना, why this is most important? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंस्टाग्राम जो है ना वो विजुअल को प्रेजेंट करता है, यानी जो दिखता है ना दिखावा, विजुअल। जैसे इसकी शुरुआत हुई थी पोस्ट के लिए कि फोटो रखने के लिए, ठीक है। सो ये विजुअल को प्रेजेंट करता है, और विजुअल का सबसे ज्यादा फायदा कुछ चुनिंदा बिजनेस को हो रहा है, चुनिंदा सिलेक्टेड बिजनेस। अगर हम कहेंगे कौन सा वो सिलेक्टेड बिजनेस है, तो जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री का बिजनेस हो गया, फूड इंडस्ट्री का हो गया, वेलनेस इंडस्ट्री का हो गया, जहां पे लोग दिखना चाहते हैं या दिखाते हैं, कुछ ना कुछ शो करने का होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बिजनेस है वो हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म को ज्यादा सपोर्ट करे, लेकिन ब्यूटी बिजनेस, वेलनेस बिजनेस है, और इस तरीके से जिसमें विजुअल दिखाना जरूरी है, जैसे कि कुछ भी चीज जिसे देख के कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा बिजनेस जो है दिस इज कॉल्ड अवर बिजनेस, है ना। तो ब्लूप्रिंट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फोकस करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर? सबसे पहला, अगर 0 फॉलोवर है, अगर आज से हम नया अकाउंट भी स्टार्ट कर रहे हैं, नो वरीज, आज से यस, मैं सभी लोगों को कुछ टाइम के लिए बिल्कुल म्यूट कर देता हूँ। चलिए, सो यस, सो फ्रॉम 0 टू फॉलोवर्स, यानी अगर मेरा नया अकाउंट है या बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, मेरे अकाउंट में मैं कुछ भी करूं तो जब मुझे अल्गोरिदम प्रमोट करता है और वो सीक्वेंस में पकड़ता हूं ना, तो 90 डेज के अंदर हमारा प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर लेता है ना। लेकिन अगर हम रुक रुक के चल रहे हैं, हम हमारे नीच को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो गलतियां हमने प्रीवियसली की है, जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट के ऊपर हमने अकाउंट को काम किया हुआ है ना, लास्ट टाइम भी हमने काफी बार डिस्कस किया है मल्टीपल नीच, यानी कभी घूमने गए, कभी फूड का रख दिया, कभी हमारे एप्रन का बिजनेस है उसका रख दिया, कभी ब्यूटी का रख दिया, है ना, कभी कुछ हेल्थ के रिलेटेड रख दिया। तो मल्टीपल नीच में अल्गोरिदम हमें छोड़ देता है, यानी कि ज्यादा प्रमोशन नहीं करता, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता है जो आप पोस्ट कर रहे हो उसके अल्गोरिदम के लिए आपका टारगेट कस्टमर कौन है। आपने फैमिली के कुछ फंक्शंस को पोस्ट कर दिए, तो वो फैमिली वाले लाइक करेंगे, देखेंगे। उसके बाद आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड किए, तो उसको नहीं पता है ना एग्जैक्टली क्या आप पोस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए हमें मल्टीपल पेजेस जो है क्रिएट करने हैं, तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। अगले सेशन में हम मल्टीपल पेजेस जो है हमारे नीच के अकॉर्डिंग जो है ना कैसे हम क्रिएट करेंगे, उसको भी हम लाइव जो है इसको हम ले लेंगे। क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका हाईलाइट मैं आज आपको दे दूंगा। यस, सो फ्रॉम 0 टू फॉलोवर्स, और फॉलोवर्स टू कस्टमर। मेरे पास कुछ भी फॉलोवर नहीं है, अकाउंट फ्रीज है, तो उसको हम एक्टिवेट करके आगे बढ़ाएंगे। फॉलोवर्स टू कस्टमर, मान लो कि मेरे फॉलोवर्स है, तो फॉलोवर्स से मुझे कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। एंड रील टू लीड, मुझे रील के अंदर क्या कंटेंट डालने हैं जिससे कि मुझे रील से लीड आनी शुरू हो। सो डोंट एक्सपेक्ट कि पहले महीने में पहले रील हमने डाला और कॉल टू एक्शन डाला और मेरे को लीड आ गया, ऐसा नहीं। फर्स्ट मंथ जो है वो अल्गोरिदम के साथ पैचअप बनाने में लगेगा, हमें अल्गोरिदम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने में लगेगा। हम अल्गोरिदम को सपोर्ट करेंगे हमारे टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए, इसीलिए हमने एक नीच के ऊपर काम करना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जब फर्स्ट टाइम हमारे प्रोफाइल को विजिट कर रहा है तो बार बार क्यों करेगा, तो उसको वैल्यू कंटेंट मिलने चाहिए, ठीक है। उसको मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, एजुकेशनल कंटेंट मिलना चाहिए, उसको एंगेजमेंट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए। सो ये सारी चीजें जो है वो फर्स्ट मंथ के अंदर करेंगे। 90 डेज का जो प्रोसेस है उसमें 30 डेज के प्रोसेस में हम चलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये हम शुरू कर देंगे ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक, है ना। सो जो हमारा रेगुलर कंटेंट है वो तो चलेगा, लेकिन 90 डेज का एक प्रोसेस हमारा अलग से चलेगा, और इसका कंटेंट आपको ढेरों कंटेंट मिलेंगे, आपको कंटेंट भी मिलेंगे और आपको कंटेंट जनरेट करना भी सिखाया जाएगा। सो दोनों चीजों का फायदा ये है कि आपके पास कभी कंटेंट की कमी नहीं होगी, ठीक है। सो हमें प्रीवियसली जिस कंटेंट के ऊपर काम कर रहे थे उसके अलावा काफी सारी चीजों को हमें देखना है, ठीक है। चलिए, वाई इंस्टाग्राम, फिर से वही है,
कि फ्यूचर ऑफ ब्यूटी बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी टू लोकल ग्रोथ। जितने भी लोकल बिजनेस है ना, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। लगभग करीबन करीबन जिस अकाउंट से बिजनेस मिलते हैं, जो प्रॉपरली एक सिस्टम से चलते हैं, उसमें कहा जाता है कि 60% से ज्यादा अकाउंट्स को रिजल्ट मिलते हैं। यानी 100 लोग अगर इस दिशा में है कि मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, उसमें 60% का ग्रोथ रेशियो है, यानी ज्यादातर लोगों को मिल रहा है। यानी प्रॉपर जो लोग कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 60% का रेशियो जो है ना, वो है यहाँ पर जिनको ग्रोथ मिल रहा है। सो योर पब्लिक फोटोस हियर, यस। अभी जैसे कि नए न्यूज में मैं आपको बता दूं व्हाट इज द न्यू बिग, यस, नई चीज क्या है, योर पब्लिक फोटोस एंड वीडियोस में सून अपीयर इन अ सर्च इंजिन। ये सबसे बड़ी न्यूज है, ठीक है। ये कंफर्मेशन अगर मिलता है तो हम सब के लिए ग्रो करने का ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा। लेकिन जब तक, यस, जब तक ये हो नहीं जाता है ना, तब तक हमें तो हमारा काम करते ही रहना है। वी डोंट वेट फॉर दिस। यानी ये क्या है एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर आपको दिखता है बहुत सारी चीजें, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर जो आपने फोटोज डाले हैं, जो रील्स डाले हैं, वो गूगल के ऊपर कुछ भी आप लिखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखेगा। अब मान लो हेयर स्ट्रेटनिंग के को लेकर आपने कोई रील बनाई है, कोई मेकअप का कोई पर्टिकुलर थीम को लेकर आपने एक रील बनाई है, तो वो रील वहां पे नहीं दिख रही है ना, क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंचता है। आप अगर अपने अकाउंट को सर्च करते हैं तो वहां पर अकाउंट आता है, लेकिन ये पूरा प्रोग्रामिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ ये डन होते ही, जैसे ही आपके वीडियोस और जो पोस्ट है वो भी गूगल के ऊपर डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग दिखना शुरू होगा। हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम उसका परमिशन ऑन कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए ऑफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये जब आएगा तो पर्टिकुलरली आने के बाद ही ये सारी चीजें हो अपने को क्लियर होगा। बट वी शुड हैव टू बिकम अ रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो ये चीज फायदे में कैसे है, तो पीपल आउटसाइड ऑफ इंस्टाग्राम कैन फाइंड विदाउट फॉलोइंग और लॉगिंग, है ना। तो जो चीज, जैसे मैं किसी चीज को प्रमोट करना चाहता हूं लेकिन मेरे फॉलोवर 20 ही है या फिर 200 है, लेकिन वही चीज की जरूरत किसी और व्यक्ति को है, तो वो उसके पास हमारी वो रील या पोस्ट जो है वो पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। कहां से स्टार्ट होगी, विद द सर्च इंजिन। सर्च इंजिन का मतलब है गूगल से, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज भी है, क्योंकि हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारे कस्टमर बेस बढ़े, हमारा फॉलोइंग बढ़े, हमारी रील ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। सो इट मेक योर ब्रांड क्रिएशन इजी। इससे हम खुद का जो ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज नॉट, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म जो है ये आपको लीड जनरेशन का मशीन नहीं है। लीड जनरेशन के डिसीजन लेने के लिए, आपका ब्रांडिंग करने के लिए दिस इज द प्लेटफॉर्म। यानी जब आपका कोई रील देखता है या फिर आपका कोई एड देखता है तो आपके अकाउंट पे आता है, और आपके अकाउंट के इंटरफेस, आपका वर्क और आपका जितना भी एजुकेशन है, आप जितना भी शो अप करते हैं, वो सारी चीजों को देखने से एक कस्टमर एक डिसीजन लेता है कि आपके पास मुझे नेक्स्ट सर्विस करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ही सर्विस लेना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल हेल्प यू टू क्रिएट द डिसीजन ऑफ योर टारगेट कस्टमर। सो ये एक ब्रांड बिल्डिंग का टूल है। शुरुआत में ये सिर्फ विजिबिलिटी, आपके ब्रांड का विजिबिलिटी के लिए था, लेकिन आज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इंस्टाग्राम के साथ जुड़ी हुई है, और सबसे ज्यादा यूट्यूब को देखने के बाद लोग जो है इंस्टाग्राम को देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो ऑर्गेनिक ग्रोथ मेड इजी। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एवरीडे एड नहीं रन करनी है, पैसा हर रोज मुझे खर्च नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने ब्रांड को बना देना है, तो ये बहुत आसान, और भी आसान हो जाएगा पहले के से। और ये बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज ऑल द अल्गोरिदम जो अपडेट हो रहे हैं उसी के साथ बिल्कुल सही समय पे हम अपने 30 डेज और 30 डेज का प्रोग्राम हम लोग चलाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगले 30 डेज में हम लोग साथ में रहेंगे। जो हमारा
चैलेंज है। सो ओरिजिनल कंटेंट मोर प्रमोटेड, अब जो है क्या क्या प्रमोट ज्यादा होगा, है ना। सो ओरिजिनल कंटेंट जो होगा उसका प्रमोशन ज्यादा होगा। सो आइडेंटिफाई वॉइस ओवर, यानी कि हम जो बात करते हैं, आप जो रिकॉर्ड करते हैं, आपने कैमरा से रिकॉर्ड किया है, आपका खुद का कंटेंट है, आप खुद बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो अल्गोरिदम को पता चलता है ना। आपने कोई कॉपी किया है, वॉट एवर, अल्गोरिदम ऑलमोस्ट जो है ना वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकता है कि ओरिजिनल कंटेंट है कि नहीं, आपका वॉइस ओवर है कि नहीं, आपने खुद के कैमरे को स्टार्ट करके बताया है या फिर किसी के रिकॉर्डेड वीडियो में अपना वॉइस ओवर दिया है, ये सारी चीजें अल्गोरिदम को समझ में आती है। तो आइडेंटिफाई वॉइस ओवर एंड रियल कंटेंट टू प्रमोट, है ना। टॉक टू कैमरा, अल्गोरिदम सपोर्ट्स, स्टार्ट नाउ ऑडिट प्रोफाइल, क्या क्या करना है, तो करना क्या है, तो शुरुआत से जो हमने चीजें की थी उसको हमें करना शुरू कर देना है। यस यस, चलिए। सो बी इंटेंशन विद कीवर्ड्स, अब देखो गूगल के ऊपर आपका रील या आपका फोटो कैसे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हाउ दिस हैपेंस, कैसे आएगा गूगल के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। गूगल के ऊपर आपका फोटो, आपका रील, आपका पोस्ट गूगल के ऊपर कोई ढूंढ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मेकअप में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके वो मेकअप का रील गूगल के ऊपर किसी के सर्च इंजन में कैसे पहुंचेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो आपके कीवर्ड जो आप यूज कर रहे हैं, कैप्शन जो यूज कर रहे हैं, हैशटैग जो यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां से आपके इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स और इंस्टाग्राम के यूजर जो नहीं है उनको भी आपका वो रील प्रमोट होगा, अगर आपने अपने कैप्शंस, अपने कीवर्ड के ऊपर ध्यान दिया, यानी जिसके बारे में रील है उसके बारे में सही से लिखना। तो ऑडिट योर प्रोफाइल का मतलब क्या है, अपने अन यानी जो रिलेटिव रील्स नहीं है उनको पहले तो हमें हटाना है। जो ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो रील्स नहीं है, ठीक है, हमने शुरुआत में कैसे भी डाले, तो उनको भी हटाना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि हमने 90% पूरा क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। जो आपको लगता है कि इट्स ओके, बहुत लॉन्ग रील है, ठीक है, सो जब प्रोफाइल पे नए नए लोग विजिट करना स्टार्ट करेंगे आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मेक श्योर कि वो वापस उस रील की वजह से वापस बैक मार के अनफॉलो ना कर दे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें ऑडिट करना है प्रोफाइल को, एडिट सेक्शन में जाके हमें वहां पर, जहां पर क्या क्या कर सकते हैं, हम थंबनेल लगा सकते हैं, हम वहां पर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, हम हैशटैग जो जो लिखना है ना उसको वापस से एडिट करके हम एडिट सेक्शन में जाके ऑडिट प्रोफाइल में जाके ये सारी चीजों को करेंगे। सो इंटेंशनल विद कीवर्ड्स, यानी कि जो हमारा काम है इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पर हमें इंटेंशनली जो है हमें कीवर्ड को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि स्किप कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा, वी हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द रील्स, रील्स के बारे में जो लोग सर्च करते हैं उसके वो कीवर्ड्स को हमें हैशटैग में लिखना है, और जो रील के बारे में है उसे आपको कैप्शन में लिखना है ना। कैप्शन का मतलब है रील का विषय क्या है, रील किसके बारे में है ना, और उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है उसको हम हैशटैग में डालेंगे। हैशटैग के अंदर जो भी हम यूज करेंगे उसमें लोकल हमारे एरिया को मेंशन करना, हमारे लोकेशन को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे मेरे लोकल एरिया से कस्टमर मिले, जो लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं वो लोग भी आपके रील को देखेंगे, आपके एरिया में रहते हैं, वो आपके आसपास रहते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में, देन डेफिनेटली दे उनके इंस्टाग्राम में आपका रील दिखना शुरू हो जाएगा, अगर वो रिलेटिवली कीवर्ड सर्च करते हैं या रिलेटिवली उससे संबंधित जो भी रील को देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेयर के बारे में, अलग अलग हेयर स्टाइलिंग जो है या हेयर ड्रेसिंग को देखना पसंद करता है, अलग अलग मेकअप को उसने बहुत विजिट किया हुआ है, अब वो मान लो दिल्ली का कोई अकाउंट है उसको वो विजिट कर रहा है, लेकिन वो रहता है आपसे 1 किलोमीटर दूर, तो डेफिनेटली आपने मेकअप के हैशटैग और कैप्शन यूज किए हैं,
तो चांसेस है कि वो उनके स्क्रीन के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, और वो जब पूरा रील देखेगा तो दूसरे भी रील जो है उनको दिखेंगे, और फिर उनके जैसे जितने भी लोग उस एरिया में है ना वहां पर वो प्रमोट होगा। दैट इज कॉल्ड लुकर लाइक ऑडियंस। हमारी जो जर्नी है 30 डेज टू 90 डेज का एक जर्नी है, ये जर्नी है ना लुकर लाइक ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यस, किसी को लुकर लाइक ऑडियंस क्या है नहीं पता है, जस्ट टाइप मी नो इन द चैट बॉक्स, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। सो वर्क ऑन योर नीच। एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम करने से अल्गोरिदम को आपके टारगेट मार्केट तक समझने में आसानी होती है। फिर से मैं बताता हूं, एक ही नीच के ऊपर यानी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर जब हम लगातार 30 दिन जो है ना 95% हम उसी पे काम कर रहे हैं, तो अल्गोरिदम को समझ में आ जाएगा कि ये रील किसको दिखाना चाहिए। लेकिन हम पहले महीने में ही सब्जेक्ट बदल बदल कर रहे हैं, तो अल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा रुक रुक के प्रमोट कर रहा है, ठीक है। वो चेक कर रहा है मैं इसको भेजू ये देख रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस, सो यूज वॉइस ओवर। वॉइस ओवर का टेक्निक जो है प्रैक्टिकली अगले सेशन के अंदर हम देखेंगे, प्रैक्टिकली है ना, वॉइस ओवर के ऊपर काफी सारा हमने कवर भी किया है। चलिए फिर से मैं अल्गोरिदम को आपको एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अल्गोरिदम यानी कि इंस्टाग्राम भी खुद चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एंगेज रहे, है ना। सो जब मैंने एक रील को प्रमोट किया तो इंस्टाग्राम देखता है कि वो रील कितने लोग देख रहे हैं। 100 लोगों ने देखा, एक ने भी लाइक नहीं किया। इसका मतलब इंस्टाग्राम को क्या समझ में आता है कि शायद कोई काम की चीज नहीं है। लेकिन अगर वो रील 25 लोगों ने दिया देखा और अगर 15 लोगों ने लाइक किया है, इसका मतलब उसको क्या लगता है इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम एक मशीन एक सॉफ्टवेयर है, ये अल्गोरिदम एक सॉफ्टवेयर है, उसे लगता है कि ये 15 लोगों को ये कंटेंट पसंद आया है। अब इंस्टाग्राम क्या करेगा, वो 15 लोगों के जैसे दूसरे लोग जो है जो उनके जैसा ही देखना पसंद करते हैं उनको वो भेज के देखेगा, और अगर उन्होंने भी उसको लाइक किया यानी इसको समझ में आ गया कि इसी प्रकार के कस्टमर आपके टारगेट कस्टमर है, तो ये जर्नी जो है ना वो हो सकता है 30 दिन की हो सकता है 60 दिन की भी हो, वो मैक्सिमम आपके टारगेट कस्टमर को रीच कर लेता है। उसके बाद आपकी फॉलोइंग भी बहुत फास्टली बढ़ती है। सो इसीलिए हमें बहुत ही कीन यानी कि बहुत ही सटीक अनुशासन डिसिप्लिन के साथ हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस इंस्टाग्राम में आ रहे हैं, और जिस वक्त हम ये सीख रहे हैं दिस इज द राइट टाइम, कि हो सकता है इतने बहुत सारे लोग होंगे जिनको 6 महीने 1 साल के बाद काफी सारी चीज पता चलेगी कि अभी ऐसे वर्क होता है, लेकिन हम अर्ली स्टेज में हम इसके पास है जहां से अल्गोरिदम बहुत सारी चीजों को अपडेट कर रहा है। अल्गोरिदम पहले क्या करता था मैं बताऊं, अल्गोरिदम ऑलवेज चेंजिंग, जो मैं आज बता रहा हूं ना ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे आज जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको फॉलो करके अगले 6 महीने के अंदर अगर हम हमारे 10,000 फॉलोवर्स तक पहुंच जाते हैं तो ये हमारी जीत यहां से हो गई, क्योंकि आगे का रास्ता आसान है। 10,000 फॉलोवर की जर्नी जो है दिस इज इटसेल्फ अ टास्क, एक टास्क की तरह लेना है कि मेरे 10,000 फॉलोवर कैसे होंगे, क्योंकि 10,000 फॉलोवर पे आपका रेवेन्यू भी स्टार्ट हो जाता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और रेवेन्यू का मतलब है इनकम, और इनकम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने फॉलोवर्स होने चाहिए, लेकिन वॉच टाइम आपके रील्स को लोग कितना देखना पसंद करते हैं अकॉर्डिंगली जो है ना वो हमारा अकाउंट मोनेटाइज होता है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक नीति सामैया एंड एवरीबॉडी, यस यस, लुकर लाइक बोलते हैं, लुकर लाइक ऑडियंस, यानी उनके जैसे जो हमारी रील को 5 बार देख चुके, एक ही रील को 2-2 बार देख चुके हैं, उसका एक इंटरेस्ट का पैटर्न है, उनके जैसे कितने लोग हैं ना, दिस इज कॉल्ड लुकर लाइक ऑडियंस, है ना। चलिए, सो अपने 30 डेज के चैलेंज में ये बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए, सो यहाँ तक आ गए सेट। यस, गोल हमें सबसे पहले, अब हमें डेली वीकली और मंथली गोल बनाना है। मंथली हमारा गोल क्या रहेगा, अब हम हमारे जो भी चीजें हमने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करने का
स्टार्टअप करेंगे 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बना के, जो हम अगले यानी कि सैटरडे को हम लेंगे। सेट अ डेली, वीकली और मंथली। मंथली बनाने के बाद हमारा डेली भी एक प्लान रहेगा। हमें पता होना चाहिए कि पर डे मुझे इतना टाइम तो देना ही है मुझे इसके लिए, है ना। वीकली है ना, शुरुआत के अंदर थोड़ा सा फोकस हमारा ज्यादा रहेगा, फिर वो चीजें रेगुलर में हो जाएगी। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो ये हमारा उसके साथ साथ दो प्रकार के हमारे गोल यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो प्रकार के गोल रहेंगे। एक गोल रहेगा कि हमारा टास्क और इनपुट का गोल रहेगा। टास्क मुझे करना क्या है ना। सो ये रहेगा टास्क का गोल, टास्क एंड इनपुट। मुझे करना क्या है ये मैं इनपुट दूंगा, तो इनपुट के हिसाब से ही आउटपुट गोल सेट होगा, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 1000 लीटर दूध चाहिए गाय का, है ना, और मेरे पास 2 गाय है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे इनपुट सेट करना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हैं। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो मेरा पहला टारगेट अगर है कि मुझे वीक में 1 लीड्स के ऊपर पहुंचना, 1 लीड के ऊपर पहुंचना, सिंगल, फॉर एग्जांपल मुझे सिंगल 1 लीड मुझे वीकली एक मिलनी चाहिए, महीने में 4 लीड भी आएगी। सो उसके लिए मुझे इनपुट जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, डन। अच्छा, 2 लिंक है ना अपने किसी इंस्टाग्राम के अंदर, ये हमारा इसके अंदर, इसकी वजह से एक एआई का लिंक है, उसके ऊपर नहीं क्लिक करना है। चलिए, सो ये गोल सेटिंग जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप, ऑप्टिमाइज बायो, प्रोफाइल पिक्चर, हाइलाइट्स, लोकेशन टैग। यानी शुरू से हमने जैसे किया किया है ना, हम क्या क्या करेंगे। हम पहले से ही अपने सेटअप, ऑलरेडी सबका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी है, तो हम प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल को पहले से सेटअप करेंगे, ठीक है। उसका भी रिकॉर्डिंग रहेगा, उसको 5 बार देख के एक एक चीज आप कर पाएंगे। अगर कोई स्लो लर्न कर रहा है तो वो भी कर पाएंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डेड सेशन के अंदर मिलेगा। लेकिन आपको आज इसका ओवरव्यू इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इतनी सारी चीजें है ना, कि अगर एक टर्म अगर मैं देखूंगा ना कि भाई प्राइवेसी सेटिंग कहाँ पे है, तो यस, अच्छा हुआ याद आ गया, प्राइवेसी सेटिंग कहाँ पे है, तो उसके लिए भी हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अरे वो कहाँ पे था, है ना। इतने सारे फीचर्स है और ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता जाता है। बहुत सारे फीचर्स नए आते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स के अंदर नई चीजें ऐड होती है, और कुछ चीजों के नाम भी बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब, 2 वे ऑथेंटिसिटी। ओके, चलो ये पॉइंट मेरे को याद आ गया। सो इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप जो है ना, वो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लाइंट अट्रैक्टिंग बायो। बायो यानी हमने बायो में कुछ ना कुछ लिखा है, तो एग्जैक्टली क्या लिखा है उसके ऊपर, वांट टू राइट अ बायो, बिल्ड अ ट्रस्ट एंड अट्रैक्ट क्लाइंट। अब देखो, एक समय था ना पहले की, मान लो कि आज से 1 साल पहले ही, कि जो ट्रेंड चलता था कि मैंने अपने कैरियर में क्या क्या किया है, 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 40 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने ये अवार्ड विनिंग विजेता, ये वो है ना, गोल्ड मेडलिस्ट। आज के समय में बायो के अंदर सिर्फ 4 लाइन है, तो 4 लाइन में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट वो बायो लेकर आता है जिस बायो के अंदर हमारे टारगेट कस्टमर को ये समझ में आता है कि इनके अकाउंट को फॉलो करके मेरे को क्या लाभ होगा, व्हाट बेनिफिट्स, व्हाट द बेनिफिट्स आई विल गेट आफ्टर फॉलोइंग दिस अकाउंट, है ना। सो हमें, हम क्या हेल्प करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बायो को लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हेल्प ब्यूटिशियन टू ग्रो देयर इनकम, ग्रो देयर कस्टमर बेस एंड मेक देम प्रॉफिटेबल। सो दिस इज, ये जो है ना, कि मेरे टारगेट कस्टमर के लिए क्या है, मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, है ना। मैंने ये भी अचीवमेंट किया है, मैंने ये भी अचीवमेंट किया है ना। जब आपने वो वीडियो देखा होगा, ये जो प्रोफाइल है, कि जैसे अभी रिसेंटली आई, जैसे कि नॉमिनेशंस और काफी सारी चीजें हमारे लाइफ में, सर्टिफिकेशंस, अवार्ड वगैरह मिलते हैं। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर थिंग, है ना, कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है। रेफरेंस के लिए ठीक है, जो रील्स में आप डालेंगे अपने सर्टिफिकेट और ये सब, वो जरूरी है। बायो के अंदर आप लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। सो बायो को भी हम यस करेंगे,
प्रॉपर वे में इसको भी लगेंगे। पावरफुल हेल्प स्टेटमेंट क्या रहेगा, बायो क्या रहेगा, बायो ये रहेगा, जस्ट होल्ड ऑन, बायो जो भी हम बनाते हैं, राज को बैठ के सोचो कि मैं कौन सा लाइन ऐसा लिखूं जो मेरे कस्टमर के लिए पावरफुल हेल्प स्टेटमेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अबाउट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाउ यू कैन हेल्प, आप कैसे मदद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर को, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, उनको और सुंदर बनाने के लिए, है ना। सो एंटी एजिंग, उनको आप जो है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वॉट एवर जो भी आपका यूएसपी है, ठीक है, जो वो यूएसपी आपके कस्टमर को कैसे हेल्प करेगा। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, आपके कॉम्पिटिटर के पास वो चीज नहीं है, जो वो एक चीज जिसे हम कहेंगे यूएसपी। तो यूएसपी हमारा होना चाहिए, नीच के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए, सो टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम कंटेंट क्या क्या है, रील्स है, फोटोज है, स्टोरीज है, टेस्टिमोनियल्स है ना। हमें अपनी एक्सपर्टाइज दिखाने के लिए इतनी चीजें नॉर्मली लगती है ना। चलिए, सो दिस आर द थिंग्स, है ना। चलिए, सो बेसिकली इंस्टाग्राम का काम यही है, फोटो से शुरू हुआ, फिर रील, स्टोरी, टेस्टिमोनियल्स, है ना, कॉरोजल इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो कंटेंट के अंदर ये 4 से 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट स्ट्रेटेजी जो है, सॉरी, 3-2-2 का हमारा ये रूल है, 3-2-2 का रूल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि 3 एजुकेशनल, जैसे हम कंटेंट बना रहे हैं तो कंटेंट में हमारे पास प्रूवन कंटेंट है, प्रूवन यानी कि ऐसे कंटेंट का लिस्ट जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम की रील से लिया गया, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक है, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सब्जेक्ट के ऊपर एआई से जनरेट कर लेंगे, चैट जीपीटी से भी आ जाएगा, हमारे नीच के रिलेटेड, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम बहुत सारा गूगल पे, यूट्यूब के बहुत सारे सोर्सेस है वहां से लेंगे। लेकिन कुछ है जो कंटेंट ऑलरेडी किसी के अकाउंट में है, हमारे सेम नीच में किसी ने 10,000 फॉलोवर को पार कर लिया है, उसके सबसे ज्यादा लाइक होने वाले या वॉच होने वाले, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट है, ऐसे कंटेंट को हमें उठाना है। तो कौन से ऐसे हमें 2 से 3 अकाउंट फाइंड आउट करने हैं जहां से हमें कंटेंट भरपूर मिलेगा। कंटेंट का खजाना, एक सीक्रेट हमारे ग्रोथ का चाबी है। इतने कंटेंट होने चाहिए, बस आपको हर चीज एक दूसरे से अलाइन कैसे होती है, आप अपने नीच से कैसे भटकेंगे नहीं। इतने कंटेंट में आपको जब बहुत सारे कंटेंट होंगे तो आपका सबसे मेन काम है कि मेरे नीच से मैं आगे ना चला जाऊं, मेरे नीच से मैं भटक ना जाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 90 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 एजुकेशनल, 2 पर्सनल, है ना, और 2 प्रमोशनल पोस्ट पर साइकिल, है ना। तो ये हम वीकली वीकली बेसिस के ऊपर हम थोड़ा सा इसमें चलेंगे, तो लगभग हम 4, 5, 6, 7 पर डे का एक एवरेज गिन सकते हैं, इसके हिसाब से हम चलेंगे। पर डे का एक 30 डेज है तो 30 डेज में कंप्लीट करेंगे। रील क्रिएशन आइडियाज, हुक है ना, हुक का रिवीजन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हुक सब लोगों को पता है। तो अब जैसे कोई आप रील देख रहे हो ना, तो उसको सेव करते जाइए, अगर उसमें कोई पावरफुल हुक लगा है, हुक एंकर, है ना, एंकर लगा है, ठीक है, तो ये हम इसको यूज करेंगे। हुक ट्रेंड्स, बिफोर एंड आफ्टर एंड रिजल्ट बेस्ड रील, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने रील के ऊपर जो है, रील क्रिएशन आइडियाज के ऊपर काम करेंगे। टूल फॉर रील एंड पोस्ट, तो देखो अभी ये इसके तो आपके पास वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कैनवा का हमारे पास वीडियो ऑलरेडी हमारे क्लास का है। तो जिनको भी रिवाइज करना है तो कैनवा वीएन पर्सनल मैसेज सेंड करेंगे तो ये वापस से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैनवा, वीएन, एआई लाइक व्हाट्सएप से भी हम इन वीडियो एंड एनी अदर ऐप, जो भी नया ऐप भी आता है आपने एक्सप्लोर किया है, जिस पे वीडियो बनते हैं, वीडियो एडिट होते हैं या पोस्ट क्रिएट होते हैं, तो यूज करना। लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कैनवा को, सबसे ज्यादा प्रिफर करूंगा कि जो थंबनेल बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोफेशनल क्वालिटी दिखती है पोस्ट के बाद, वो बहुत ही यानी कि अनमैचेबल है। सो कैनवा को हम थंबनेल में
एंड में जहां जहां कहीं पे भी हमें कुछ मैसेज डालना है, कुछ हमें रिटर्न कंटेंट डालना है, कॉरोजल डालना है, तो वहां पर कैनवा का यूज करना इज द मोस्ट प्रिफरेबल, है ना। सो ये सारी चीजें है टूल्स। हैशटैग स्ट्रेटजी, लोकल एंड नीच हैशटैग, एग्जांपल मेकअप इन पुणे। जैसे कि कई बार हम पोस्ट डालते हैं, हमें चाहिए कस्टमर लोकल से, लेकिन हम अपने लोकल के ऑप्शन को एनेबल ही नहीं करते हैं, हमारे लोकल एरिया को नहीं करते हैं। देखो मेकअप का है आपका नीच, तो पूरे पुणे में आप मेकअप करने जा सकते हैं, तो आप पूरे पुणे का लिखो। लेकिन अगर आपका सलून भी है, आप अपने एरिया में सर्विस भी देना चाहते हैं, आपको पता है कि ऑफ सीजन के अंदर भी मुझे ये सारी चीजों को मुझे करना है, तो मुझे पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे मैं मेकअप इन पुणे लिख रहा हूं, तो पिंपरी चिंचवड़, है ना, विमान नगर, है ना, मौशी, ऐसे करके मुझे पर्टिकुलर मेरे लोकेशन का नाम लिख के फिर पुणे लिखना है ना। अगर सिर्फ आई हैव टू फोकस ऑन ओनली मेकअप एंड आई वांट टू कवर एंटायर सिटी, देन मुझे अपने लोकल सब्जेक्ट का, लोकल एरिया का मैं नीच हैशटैग में नहीं लिखता हूँ, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे लोकल में कस्टमर मिले, यस, यस, वॉइस ओवर आपकी लोकल लैंग्वेज में वॉइस ओवर जो है वो बहुत प्रमोट होगा, और अल्गोरिदम आपको बहुत भारी सपोर्ट करेगा। अगर आप लोकल टैग करते हैं, वॉइस ओवर अपने लोकल लैंग्वेज में देते हैं, तो लोकल जो पीपल है ना, वो ज्यादा से ज्यादा टारगेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा एंगेज होंगे, और कस्टमर एंगेजमेंट का रेशियो बहुत ही हाई जाएगा। और इन्हीं के जैसे दूसरे लोग होंगे जिसको शायद नहीं भी समझ में आएगा, उनको भी रील प्रमोट हो ना हो, लेकिन ये हैशटैग को देखो, ये पूरा प्रोसेस हम सीख रहे हैं। हैशटैग क्या लिखना है, कैप्शन क्या लिखना है, दिस विल ऑल कवर इन सैटरडे सेशन। वो प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल रहेगा। आज का वही सारी चीजें थियरी में है, ताकि स्क्रीन के ऊपर जब इतनी सारी चीजें दिखेगी तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये सब क्या चल रहा है। सो टुडे, अच्छा कोई बात नहीं, लोकल एंगेजमेंट आपको मिलता है तो आप वॉइस ओवर देना शुरू करें, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ रील में आप डालिए, और ये सारी चीजें आप आगे चलेंगे ना तो आप सीखेंगे। अभी भी बहुत सारी चीजें कवर आएगा पहले महीने। यस, तो आपके सवाल जो टॉपिक से आगे थोड़े जा रहे हैं, फर्स्ट मंथ हमें रिव्यू एंड एनालिसिस करना है। रिव्यू एंड एनालिसिस कि मेरे कौन से रील ने ज्यादा काम किया है, मेरे कौन से पोस्ट ने ज्यादा काम किया है। और सेकंड मंथ का स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग पहले मंथ के बेसिस के ऊपर होगा, जो हर किसी का अलग अलग होगा। फिर से मैं बताऊं, फर्स्ट मंथ में देखो आपके जो जो सवाल है उसमें देखो कि हम देखेंगे कि आपने एक वॉइस ओवर हिंदी में डाला, एक इंग्लिश में डाला, एक अपने लोकल लैंग्वेज में डाला। तो हम एंड में, मंथ एंड के अंदर हम उसको एनालिसिस रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब सारी चीजों को हम देखेंगे कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो हमने पोस्ट डाली है, उसमें हमें कौन से में रिजल्ट बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा व्यूज किसके हैं, ठीक है। सो अभी ये शेयर नहीं होगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ये रिपोर्ट में क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस ओवरव्यू बोलते हैं जिसको, जिसमें टोटल व्यू, अगर एक रील है तो उसका टोटल व्यू कितने हैं ये बताएगा, कि टोटल व्यू 975 है, व्यू इतने हुए हैं, ठीक है। रीच कितनी है, तो ये रीच एक हो गई, कितने लोगों तक पहुंचा। टोटल इंटरेक्शन, यानी कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया, टैग किया, है ना, लाइक किया, तो ये हो गया इंटरेक्शन, यानी कुछ ना कुछ उन्होंने किया उस रील के साथ, उस पोस्ट के साथ, तो वो हो जाएगा इंटरेक्शन। तो पता चलेगा कितने इंटरेक्शन हुए। और उस रील से, वही एक रील से जो आपने अपने लोकल लैंग्वेज में बोली थी, उस रील से कितने फॉलोवर्स बढ़े ना वो भी बताएगा। ये रील से आपके 2 फॉलोवर बढ़े, ये रील से एक भी फॉलोवर नहीं बढ़ा, इस रील से 7 फॉलोवर बढ़े। तो अभी हमें सेकंड मंथ की स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि 7 फॉलोवर कौन से टाइप की रील से बढ़े, उसमें हमने क्या ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज किया था, वॉइस ओवर चल रहा था, उसमें क्या टॉपिक था, क्या नीच था, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो सेकंड मंथ की स्ट्रेटेजी बहुत यूनिक होगी, है ना। और प्रोफाइल विजिट, ये रील देखने के बाद लोग चले गए, या फिर वो आपकी प्रोफाइल पे आके और रील देखी, ये भी रिपोर्ट में दिखता है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ऑल थिंग्स
इज वेरी वेरी एसेंशियल, फर्स्ट मंथ इज सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमें तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमें डीएम किया या इंक्वायरी की, तो ये वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन फर्स्ट मंथ, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि जिससे वो आना शुरू हो ना, उस डायरेक्शन में हम कैसे कब जाएंगे, जब अब फर्स्ट मंथ के अकाउंट और रिव्यूज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। यस, हैशटैग स्ट्रेटेजी, हैशटैग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कितने डालने चाहिए, क्या हैशटैग होने चाहिए, एवरीथिंग वी विल कवर। मेक श्योर कि वो सेशन हमारा 2 घंटे का या और ज्यादा होगा, क्योंकि उसके बाद सीधा हम अपने आप को लॉन्च करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारा नया अवतार नए वर्जन के साथ, और रिजल्ट लेना शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली मंडे और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, है ना। सो कैप्शन राइटिंग फॉर्मूला, एवरीथिंग वी विल कवर ऑन द यस, राइटिंग एज ए कैप्शन विद कॉल टू एक्शन। यस, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे वीडियोस में प्रीवियस में हमने कवर की है। कॉल टू एक्शन के साथ हम लोग ये करेंगे, हर सारे रील को बताएंगे। टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ द रील, पहले आएगा हुक एंड कंटेंट, हुक एंड कंटेंट, उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट पार्ट, और लास्ट में आएगा CTA। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, अपने उस दोस्त को भेजिए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं, अगर आप ये चीज के ऊपर भरोसा करते हैं तो लिखिए बिलीव। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा है तो लिखिए लाइक। बताइए कि इनमें से कौन सा मेकअप आपको अच्छा लगा, A, B या C, 1, 2 या 3, ऐसी चीजें आपने देखी है। यस, देखी है ना। यस, है ना, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा आगे देखा है। तो कंटेंट प्लानिंग एक्सेल, अब हमें कंटेंट का प्लान ऑन पेपर करना पड़ेगा। होमवर्क करते हैं ना, काफी सारे लोगों ने बस वॉच किया, सुनते रहे, ऑडियो देखा, लेकिन लिखा नहीं है ना। तो वो बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि जब आप रिव्यू सेशन में आते हैं तो प्रैक्टिस सेशन में आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपने वीडियो नहीं देखा है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपके लिए, आपको ये सिखाने के लिए आई हैव क्रिएटेड द लेटेस्ट नोट्स। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर 2 नोट्स है, लेकिन फिर भी मैंने ये अभी रिसेंटली बनाया हुआ है। और जस्ट 1 घंटे पहले में क्या हुआ बता रहा हूँ आपको। जस्ट 1 आवर बिफोर, यस 1 आवर बिफोर, यस देखिए 7-8 पेज अभी का है ये। 1 आवर बिफोर, 1 घंटे पहले मैंने जो भी पीपीटी अभी जो आप देख रहे हैं ना, उस पीपीटी के ऊपर मैंने सेव करना रहेगा और लाइट चली गई। तो इसीलिए पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ग्राफिक्स नहीं है। सारी चीजें जो मैंने एडिट थी वो जहाँ का था वहां पे, तो मेरे दिमाग में जितना है उसके हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सिर्फ कंटेंट और टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्पल और वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे, उस टाइम पे थियरी को कवर नहीं करेंगे। सो कंटेंट एंड प्लानिंग टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके हमें दे सकता है। और ये हमारी कल की एक मूड़ी है, संपत्ति, एसेट्स है ना। ये हमारी संपत्ति है, क्योंकि जो आपको हर महीने पैसा कमा के दे। आपने एक दुकान शॉप ले ली है, आपने घर ले लिया, रेंट पे दे दिया, तो हर महीने आपको देता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से ये आपकी एसेट्स है फ्यूचर में, अगर आप इसे सही तरीके से सीरियसली बिल्ड कर लो। एंड आई एम सीरियस। So engage with followers, reply to comments, use story polls and questions. Yes, अभी जो हमने डिस्कस किया, ये अगर ऑफर आपको चाहिए, मैं रील के बारे में आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस ऑफर को क्लेम करना चाहते हैं तो ये ऑफर हमारे पहले कुछ चुनिंदा कस्टमर के लिए ही है। तो आप ऑफर 99, ऑफर 999 कमेंट में लिखे, ताकि आपको हम ऑफर दे पाए अगर ये खत्म, ऑफर खत्म हो जाने से पहले। मैं जो कहना चाहता हूँ, ये आप समझ रहे हैं कि आपने बहुत सारे रील में ऐसा लिख देखा होगा जहां पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोलते हैं लोग कि कमेंट में ये लिख दीजिए तो मैं आपको डीएम कर दूंगा ये सारी रेसिपी। यस, एनीबडी, किसी ने फिल किया हुआ है? यस, टाइप मी इन द चैट बॉक्स यस इफ एनीवन हेल्प फेल्ट कि हाँ सर ऐसा होता है कि ये लिखने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, एंड दैट्स व्हाई, एंड that's why I am more focusing on the particular topic. Yes, lot of people are commenting. Yes, Bharti Prajapati, Mamta, Barnali, Nikeshwari. Yes, Niti, Rima, Bharti, Sandhya, Mansi. Yes, Ishwari Patil. Yes.
चलिए, ओके, चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अल्गोरिदम क्या करता था, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने की जरूरत है। पहले अल्गोरिदम जो है ना, ये हमारे लाइक्स के हिसाब से आगे दूसरे लोगों को प्रमोट करता है। अभी लाइक के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके कंटेंट, आपके रील में लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, कितने लोग उस रील को सेव कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर उसके हिसाब से वो ट्राई करता है कि आपके लुकर लाइक ऑडियंस तक पहुंचे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस। थोड़ा सा, यस, थोड़ा सा मैं और इसको गहराई में समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने हेयर केयर के प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मेरे अमेजोन और फेसबुक और मल्टीपल वेबसाइट से मंगवाए हैं। अब एक ब्रांड है, आपने खुद मान लो एक रेसिपी तैयार करके आपने एक हेयर का बहुत अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट बनाया और आपने अपने इंस्टाग्राम पे उसको एक नया पेज बना के प्रमोट किया, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी सलून का बिजनेस अलग है, ये आपने प्रोडक्ट बनाया है खुद, ऑर्गेनिक या वॉट, तो आपने उस पेज पे प्रमोट शुरू किया। तो वो उस पेज के ऊपर से मुझे कैसे ढूंढेगा इंस्टाग्राम, मुझे कैसे वो दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा मुझे, है ना? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मुझे कैसे दिखेगा? तो मेरी हिस्ट्री ये है कि मैंने पिछले 2 साल के अंदर ऐसी कुछ चीजें ऑर्डर की है ऑलरेडी, है ना? जब ऐसे रील्स मेरे पास आते हैं जिसमें कुछ हेयर केयर के रेसिपी बताई जाती है, तो मैं उसको पूरा देखता हूँ, कुछ को सेव भी कर चुका हूँ। ये मेरा जो इतिहास है, मेरा जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से आज आपने जो प्रोडक्ट जो अपने नए पेज पे डाला है वो कनेक्ट करेगा। और अगर मैंने उसको सेव किया, उसके इंक्वायरी की, उसके बारे में पूछा, तो इसको समझ में आ जाएगा, किसको? अल्गोरिदम को, कि दिस इज माय राइट कस्टमर। अब मेरे जैसे जितने भी लोग उस एरिया के अंदर होंगे, जिन्होंने ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, या मैंने जैसे रील देखे हैं वैसे रील देखे होंगे, उनको वो तुरंत अल्गोरिदम भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि इसके काम की चीज है, इसकी पैटर्न जो बनी हुई है, उसके जैसे दूसरे लोग उस एरिया में है, उनको दिखाया मैंने। अब अगर उन लोगों ने भी कमेंट किए, सेम प्रतिक्रिया की, सेम लाइक किए, सेम एंगेजमेंट डाला, अब क्या होगा पता है? अब वो लुकर लाइक ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट रेडी कर देगा और उनको दिखाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे पहले कंफर्म किया, मेरे हिस्ट्री, मेरे इंटरेस्ट और मेरे पैटर्न को कॉपी करके ऐसे ही लोगों तक पहुंचाया, उन्होंने भी वही प्रतिक्रिया की। इसका मतलब उसने स्टैम्प कर दिया कि ये प्रोडक्ट है ना, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए है, जिनका हिस्ट्री और पैटर्न ऐसा है। और फिर जो प्रमोशन होगा और लोग उसमें एंगेजमेंट लेंगे, फॉलोइंग भी बढ़ेगी, सेल भी होगी, और आप जो चाहते हो वो सारी चीजें होगी। सो जर्नी इज ऑल अबाउट द रीचिंग द लुकर लाइक ऑडियंस। हमारी यात्रा, सबसे कठिन यात्रा, हमारे लुकर लाइक ऑडियंस तक पहुंचने में नहीं है, लेकिन हमारे लुकर लाइक ऑडियंस तक अल्गोरिदम को पहुंचाने के लिए है, कि अल्गोरिदम को समझ में तो आए कि हम किस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। समझ में आ गया? यस। तो कई बार हम देखते हैं कि कमेंट बिलो, कमेंट में ये लिखिए, कमेंट में लिखिए कि सीक्रेट, कमेंट में लिखिए जे, अगर आप ये ऑफर पाना चाहते हैं तो फेस्टिवल फेस्ट 99 लिखिए, मोर लिखिए, बिलीव, लाइक लिखिए, कमेंट में ये लिख दीजिए, ताकि मैं आपको डाउनलोड करके पूरा का पूरा जो हेयर केयर की जो प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल की जो प्रोडक्ट है कैसे बनी है, उसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए, आप घर बैठे बना सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए पीडीएफ। अब देखिए, कमेंट में लिखवाने का मतलब है अल्गोरिदम ये देख रहा है कि ये रील देखने के बाद लोग इसके नीचे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव है, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट लोगों का है, लोगों का कनेक्शन है, लोगों के साथ संबंधित है, ये रील काम की चीज है। तो अब जिन जिन लोगों ने लिखा है ना, उन लोगों के हिस्ट्री, उन लोगों के पैटर्न के हिसाब से और लोगों को भी दिखाना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लिख देते हैं, तुरंत टाइप कर देते हैं, और करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वही चीज हमारे लिए कब काम करेगी? जब हम हमारे रील को ऐसा बनाएंगे कॉल टू एक्शन के अंदर कि कमेंट में लिखिए ये,
और धड़ 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 सब लिखना शुरू कर दे, तो वो एक बहुत यानी तुरंत फोकस एल्गोरिदम का हमारे ऊपर होना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बंदे ने क्या कर दिया है, अब इसको मुझे पहुंचाना पड़ेगा टारगेट ऑडियंस तक, है ना। तो अलादीन के जादू की तरह जीन है, एल्गोरिदम का मतलब जीन है, हम उसको जितना काम देंगे उतना वो करेगा, और वो भी चाहता है काम करना। तो मोर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हम लिख सकते हैं। ऑफर क्लेम करना है तो लिखिए, अगर इसमें से एबीसी में से कौन सा मेकअप आपको पसंद आया, अगर आपने भी पास्ट में ऐसी कोई हेयर स्टाइल यूनिक ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं तो लिखिए कमेंट में यस, ऐसे करके कुछ भी ऐसा हम बोलेंगे जिससे कि टाइप करे लोग, है ना। शेयर करे उस फ्रेंड को जिसको इस प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है ना। तो शेयर किया, तो शेयर करने का मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने डाला है रील पे, अब आपने डाला है, अब मैं उसको शेयर करने का मतलब है मेरा भी एक क्या बोलते हैं, मेरा खुद का एक वैलिडेशन हो गया कि ये समथिंग इज अ गुड पोस्टेड बाय यू एंड आई एम शेयरिंग टू दैट पर्टिकुलर सी। मैं बी हूं, मैंने ए का कंटेंट देखा, मैं बी हूं, और ए का कंटेंट मुझे ऐसा लगा कि मुझे सी को भेजना चाहिए, तो मैंने सी को शेयर किया, तो मेरा खुद का वैलिडेशन पास हुआ ना, तो ये भी रिकमेंडेशन में ज्यादा जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का ट्राई करेगा, है ना। यस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भारती प्रजापति, इसको हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि नेगेटिव कमेंट्स आती है या बहुत सारी ऐसी रील्स या ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम नहीं चाहते हैं। तो पहले तो देखो, एक चीज है कि हमें नॉट इंटरेस्टेड का जो ऑप्शन है ना, उसको हर बार रील देखते वक्त जो रील हमारे नीड से रिलेटेड नहीं है और जिसका हमें इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको नॉट इंटरेस्टेड करना शुरू कर देना है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट उसमें देखने वाले हैं, क्योंकि सारे सेटिंग्स को हम रिव्यू करेंगे, जो हमारे साफ सुथरा अकाउंट करेंगे और बिल्कुल फास्टली वो ग्रो करेगा। तो उसके लिए हम सैटरडे के सेशन में ये सारी चीजों को प्रॉपर वे में बिल्कुल करेंगे। और देखो, कमेंट देखेंगे ना तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है ना। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ लोग क्या क्या लिखते हैं, तो पीपल आर नॉट फॉलोइंग, उसके ऊपर अब बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं करते और आंसर भी नहीं करते। जितने बड़े सेलिब्रिटी होंगे दे आर नॉट गोइंग गोइंग टू गिव आंसर, लेकिन हम उसका थोड़ा कचरा हम बहुत सारा हटा सकते हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोट ही ना हो, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी के रिपोर्ट में है या कुछ ना कुछ आगे ऐसे कर चुके हैं। तो इसका हम पूरा का पूरा एक सही तरीके से प्लानिंग इसका हम करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू कवर। सो टुडे आवर मेन टॉपिक इज हाउ टू रीच अल्गोरिदम, हाउ टू सपोर्ट अल्गोरिदम टू रीच अवर टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर जो हमारे हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, है ना। चलिए डन। सो आगे बढ़ते हैं। बिल्ड ट्रस्ट थ्रू स्टोरीज, है ना, इसका कैसे हम यूज कर रहे हैं। यस, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अभिजीत सर को मैंने बातचीत कर लिया है, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स, है ना। यस, टुमारो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द लिंक्स। बिल्ड ट्रस्ट थ्रू स्टोरीज ऑल। यस, शो बिहाइंड द सीन। अब देखो कि ट्रस्ट जो है वो कैसे आएगा, ट्रस्ट कैसे आएगा किसी भी व्यक्ति को। मेरा एक बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन सबको पता है। बिहाइंड द सीन, जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ, एनीथिंग आई एम डूइंग, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो सिचुएशन होती है ना उसको भी मैंने ले लिया। जैसे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बारिश बहुत आ रही है ना, बार बार लाइट जा रही है, या फिर एनीथिंग बिहाइंड द सीन। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, मूवी का दी एंड हो जाता है, दी एंड हो जाने के बाद जब हम थिएटर से बाहर निकलते हैं, तो जो लोग शूटिंग कर रहे हो उस वक्त मजाक चल रहा है, ऐसे कुछ कुछ सीन दिखाते हैं, दैट दिस इज कॉल्ड बिहाइंड द सीन। तो आप मेकअप के लिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में बहुत ट्रैफिक है, गाड़ी फंसी है, पानी भरा हुआ है, कुछ आप वहां पे घड़ी देख रहे हैं बार बार, ऑलरेडी आपको लेट हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी सीन हुआ ना, उसके आसपास की चीजें, दिस इज कॉल्ड बिहाइंड द सीन। ये लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड करता है। पीपल वेरी मच कीन इंटरेस्टेड टू वॉच द बिहाइंड द सीन। लोगों को बिहाइंड द सीन, रॉ फुटेज, है ना, यानी रॉ फुटेज, यानी इतना भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि चलो कुछ भी हम दिखाते तो समथिंग इट इज इंटरेस्टिंग, है ना। सो
रॉ फुटेज जो है वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो कुछ हद तक हम उसको भी दिखा सकते हैं, रॉ फुटेज जो हम दिखाएंगे कैसा, जैसे कि मान लो कि जैसे मेकअप, अभी मैंने एक रील देखा कि मेकअप करने के बाद मेरा मेकअप रूम जो है वो कैसा होता है। तो सब चीजें, सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ज्वेलरीज पड़ी हुई है, रेडी होने से पहले मेरा रूम जो है वो कैसा दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड रॉ फुटेज, है ना। सो क्लाइंट रिव्यू, दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल। आप रॉ फुटेज जो है बहुत सारी चीजों के, आप कैसे पैकेजिंग करते हैं, आपने कौन से प्रोडक्ट की तैयारी करते हैं, आपने बैग पैक किया, आप जब सलून पे आए अपना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करके, तो सिचुएशन क्या थी, पहली बारिश के बाद आपका सलून के बाहर का व्यू क्या था, या वट एवर, क्लाइंट रिव्यूज, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने बताया था रिटर्न फॉर्मेट में, दिस इज एंशियंट वे। अभी आज हम लाइक करके लिख के भेज देते, इट्स अ गुड, बट एक बहुत अच्छा सा एक डायरी रखो, और अच्छा अच्छा वहां पे लोग डेट के साथ लिखेंगे और उसको भी आप डालेंगे। दिस इज यूनिक काइंड ऑफ थिंग। सो क्लाइंट रिव्यूज, तो किसी ने लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल यही चीज आप देखो, एक इम्पैक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं पीपीटी के अंदर, और एक चीज है मैंने अपने खुद के हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है, तो दोनों में कनेक्टिविटी तो बैठती है ना, कहीं पे जो खुद लिखा है। सो क्लाइंट रिव्यूज जो है आप खुद के व्हाट्सएप मैसेजेस में आएंगे, वो भी आप यूज करो, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। ट्यूटोरियल्स है, आपने कोई चीज सिखाई है, कुछ करके दिखा रहा है, तो उसका 3 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, तो ये ट्यूटोरियल्स आपको काम आएंगे। ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें ट्रस्ट बिल्ड करेगी आप। टैग एंड कोलैबोरेट लोकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। कैसे, जैसे टैग लोकल पेज, जो भी हमारे लोकल, क्योंकि हमें कस्टमर चाहिए तो लोकल एंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप मुंबई में फॉर एग्जांपल दादर है, ठीक है, दादर है या वॉट एवर, आपका अंधेरी है, वॉट एवर एक प्लेस है, तो उसका लोकल बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो उसके साथ आप कनेक्ट होंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको टैग करेंगे, तो आपको वहां पर बार बार बहुत सारी चीजें वहां पे खजाना मिलेगा, रेफरेंसेस मिलेंगे, उसके हैशटैग, जिस लोकल चैनल के ऊपर, जो लोकल हमारे एरिया में चलो इतना पानी भर गया हुआ है, तो वहां पर आप नीचे हैशटैग देखेंगे ना, तो लोकल हैशटैग में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, है ना। हैशटैग का टॉपिक तो हम देखने वाले हैं, 5 से 10 हैशटैग इट्स इनफ। लेकिन लोकल बिजनेस है हमारा, हमारे कस्टमर हमारे आसपास के आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वूम टू कोलैब, टैग का पता चला, अब हमें कोलैबोरेशन जो है वो भी करने हैं। कोई भी एक रील को कह रहे कैसे हम कोलैब करते हैं, किसके साथ कोलैब करना चाहिए और कैसे कोलैब करते हैं, दिस इज ऑल पार्ट जो है हम नेक्स्ट सेशन में सैटरडे को देखेंगे। लेकिन कोलैब करने से हमारी रीच, एंगेजमेंट, फॉलोइंग सब कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जो फॉलोइंग है और हमारी फॉलोइंग है, वहां पे कोलैब का मतलब ही है कि दोनों जब कोलैबोरेशन एक रील एक पोस्ट को करते हैं, दोनों के फॉलोवर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दो कैटेगरी है, सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे रीच से रिलेटेड, पहला हमारे नीच से रिलेटेड, जैसे मेरा मेकअप नीच है, तो मेकअप से रिलेटेड कौन से ऐसे अकाउंट है जिसके साथ मैं कोलैब कर सकूं, पहला। दूसरा, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल यंगस्टर है, या फिर दुल्हन है, फॉर ब्राइडल है, या वॉट एवर, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो किसका, ऑलरेडी किसी और का भी तो टारगेट ऑडियंस है, तो वो किसका है, उसके साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे तो हमारा फायदा होगा। अगर टारगेट ऑडियंस मैच नहीं करता है, वहां पे कोलैबोरेशन का बेनिफिट नहीं है। अब दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है जिसके साथ हम संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और दूसरा है हमने उनका अकाउंट देखा, हमें उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, हमें उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, या हमें उनकी सर्विस या कंटेंट बहुत अच्छा लगा, तो हम चाहते हैं कि इसका टारगेट मार्केट जो है, उनके जो फॉलोवर है या कस्टमर है, वो भी मुझे फॉलो करे और मुझे भी उनकी रीच का फायदा हो, है ना। तो ये हम एक मैसेज बना के हम इसको, उनको फॉलो करके हम उनको टैग कर सकते हैं, उनको मैसेज डाल सकते हैं, उनसे परमिशन ले सकते हैं। जैसे कि फॉलो एंड मैसेज लोकल ब्रांड, आई एम
रुकेश फॉलोइंग एंड रियली लाइक योर प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट, ये एक पर्टिकुलरली ऐसा एक मैसेज बना के हम उनको सेंड कर सकते हैं। आई हैव फीमेल कस्टमर फॉर माय कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, आपका जो कंटेंट है या आपकी जो सर्विस है उसके लिए मेरे पास एक क्लाइंट बेस है ना, फॉर शेयरिंग आई वुड लाइक टू कॉल अप, हियर इज माय ईमेल आईडी, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम तो उनको मिल जाएगा, बट यू कैन ड्रॉप योर व्हाट्सअप नंबर या वॉट एवर, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोलाब्रेशन, अब ये कहाँ से सेटिंग में जाके कैसे करना है, एवरीथिंग वी विल लर्न प्रैक्टिकली। तो अभी सीधा ये क्या कर रहे हैं ना, ये सवाल वहां पे नहीं आया ना, इसके लिए यहाँ पे मैंने बताया कि कोलाब्रेशन हम देखेंगे ताकि आप कनेक्ट करो कि हाँ वो कल बताया था, लास्ट टाइम बताया था कोलाब करने का, जिससे हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं और ये बढ़ता है। सो run offers and content, engage locally via giveaway offer tag to win content, यानी कि कंटेंट कंटेस्ट हमने कोई रन किया है ना, और 7 डे चैलेंज रन किया है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आता है, लोग कनेक्ट बैठते हैं, लोगों को और दिमाग में आता है ना। फॉरजल भी ये है कि अगर मैं एक लंबा प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्किन केयर का हो घर में कैसे कर सकते हैं, तो सुबह पहले सुबह में आपको ये करना है, खाने में आपको यार ये ध्यान रखना है, आपको ये योगा या एक्सरसाइज करना है, सोने से पहले आपको ये करना है, तो 4 या 5 पोस्ट हो गई। तो ऐसी चीजों को हम एक जगह पे डालेंगे ना तो पूरा का पूरा भर जाएगा, है ना, पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाएगा। तो बेटर है कि कोरोजल का हम इस्तेमाल करेंगे जो वैल्यू कंटेंट है उसके अंदर, तो वहां पर भी एंगेजमेंट बहुत आएगी। कौन कौन से में 7 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, जैसे हम ले रहे हैं चैलेंज, लेकिन इंस्टाग्राम ग्रोथ चैलेंज जो है ये हम 30 डेज चैलेंज करके भी डाल देंगे, डे 1 मैंने ये किया, ऐसे करके भी रील आप डाल सकते हैं। तो एटलीस्ट 7 डेज चैलेंज फॉर हेयर केयर, 7 डेज चैलेंज फॉर वेट लॉस, ऐसे करके चैलेंजेस आते हैं ना, ऐसे चैलेंज का सीरीज अगर हमने बनाया तो 21 चैलेंज का आप करेंगे तो ये आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। कोई भी चैलेंज आपने स्टार्ट किया, आप कौन कौन से चैलेंज हम स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, है ना। सो डीएम स्ट्रेटेजी, डीएम स्क्रिप्ट्स टू कन्वर्ट इंक्वायरीज इनटू बुकिंग, है ना, इंक्वायरीज से बुकिंग, ये स्ट्रेटेजी वी विल लर्न कैसे इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। व्हाट्सअप इंटीग्रेशन, डीएम में हम हमारे व्हाट्सअप का इंटीग्रेशन करेंगे, व्हाट्सअप के से सीधा कैसे लैंड करेंगे, जैसे हमारा वेबसाइट है तो वेबसाइट पे लैंड करवाएंगे, इवन हम हमारे व्हाट्सअप के ऊपर हम लैंड करवाएंगे। दिस इज द ऑल थिंग, सेट सेट अ मंथली टारगेट, और उसके बाद हम हमारा मंथली टारगेट जो है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। सो मंथली टारगेट के ऊपर जाएंगे जब अल्गोरिथम सपोर्ट करने लगेगा। सो एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सबके आज के स्क्रीनशॉट्स जो है, यस मेरा नंबर तो ऑलमोस्ट सबके पास है, जस्ट ड्रॉप मी मैसेज, ताकि मैं जितने लोग अवेलेबल है उनको ग्रुप में ऐड कर सकूं। 30 डेज चैलेंज का वो अलग रहेगा हमारे, है ना सर मेरे को, यस, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिफोर लॉन्चिंग अवर 30 डेज। तो हमारा बेसिक जो मोटो है, हमारा जो गोल है, जो हम चाहते हैं वो ये है कि कैसे हम, सॉरी, यस, कैसे हम 30 डेज के चैलेंज को प्रॉपर तरीके से पूरा करें और ग्रो करें। जस्ट होल्ड ऑन, यस। अब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कुछ एक दो चीजें हैं, जस्ट होल्ड ऑन। इंस्टाग्राम को हम यूज करते हैं तो कुछ रिकमेंडेशन आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो सेटिंग इंस्टाग्राम के ऐप के अंदर है ही नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी जो सेटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इंस्टाग्राम ने उसको इंस्टाग्राम के ऐप में ही नहीं रखा है, तो वो कैसे हम करेंगे। तो दिस इज वाई बहुत सारे सेटिंग ऐसे हैं कि जो हमें डेस्कटॉप पे या लैपटॉप से ही प्रॉपर तरीके से होंगे, जैसे हमने लास्ट सेशन में गूगल माई बिजनेस के कुछ सेटअप देखे जो अवेलेबल ही नहीं है, डेस्कटॉप मोड करने के बाद भी नहीं दिख रहे हैं ना, ऐसे कुछ हर एप्लीकेशन में कुछ यानी कि मोबाइल का इंटरफेस अलग है, उसके लिए एक अलग टेक्निकल चीजें सपोर्ट करती है, और लैपटॉप और पीसी के लिए अलग चीजें सपोर्ट करती है। तो जो एक लेवल के बाद के जो सेटिंग होते हैं ना वो हमारे मोबाइल में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो बहुत जरूरी होते हैं। तो दिस ऑल द थिंग्स वी आर
गोइंग टू डिस्कस, और वो ऑलमोस्ट हम 2 घंटे का, मोस्ट प्रोबेबली 1.5 से 2 घंटे का सेशन हमारा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टाग्राम। अब यस, तो क्या क्या देखेंगे हम, इसको रिवाइज करेंगे। शुरू पहला क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम सारी चीजों को रिवाइज करेंगे जो आज का टॉपिक है उनको। दूसरा, पहले से अकाउंट को हम नया क्रिएट करेंगे, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे सेटअप्स जो है हम चेंज करेंगे, बायो से लेकर बहुत सारी चीजों को हम चेंज करेंगे। और फिर टाइम रहा सैटरडे को, तो कंटेंट प्लान का एक फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट कुछ हेयर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन योर नीच ऑल्सो। आपको क्या करना है, ग्रुप के अंदर आपका नीच डिसाइड करके भी लिखना है। आपका एक स्क्रीनशॉट तो डालना है कितने मेरे फॉलोवर्स है, और उसके साथ हमें नीच भी लिखना है ना, डेट के साथ डेट मेंशन करनी है, आज का 3/7 है ना 2025, ये हमें क्रिएट करना है। और इसके अंदर हमें हमारे फॉलोवर्स का स्क्रीनशॉट भी डालना है, ठीक है, कि इतने फॉलोवर्स है। तो ये सारी चीजें करनी है ताकि हमें समझ में आए कि मंथली हमारा ग्रोथ क्या है। अभी तो अल्गोरिदम प्रॉपर हमारे लिए इतना रेडी नहीं हुआ है, बट आई हैव एन एग्जांपल कि जिसने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिन्होंने फॉलो करना शुरू किया, ये सारी चीजों को करना शुरू किया, तो फॉलोइंग एकदम से बढ़ने लगी। Even some account reach more than 500 followers in a week itself, है ना, 500 फॉलोवर ऑर्गेनिकली गेन हुए, ऐसे भी रिजल्ट है। हमारे साथ ही आई थिंक फर्स्ट मंथ में ही नीति सामैया शायद मेरे ख्याल से, है ना, उन्होंने भी करीबन एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द यस यस, कितने आपने फॉलोइंग आपने भी मतलब में फर्स्ट मंथ में काफी सारे किए थे ना। यस सर, मेरे बहुत ज्यादा हुए थे, बट मैंने ना ये प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ, तो फिर मैंने अच्छा, यस, आपका माइक अनम्यूट हो गया, वापिस म्यूट हो गए। 1 मिनट सर, यस देखिए मैं करती हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। हेलो सर। यस यस यस, आपके कितने सर मेरी एग्जैक्टली एक महीने में कितने फॉलोवर्स गेन हुए थे। सर उस समय मेरे 277 थे ओनली, ओ, लेकिन फिर एकदम नहीं, 277 से भी कम थे सर। फिर एकदम से मैंने जब वर्क किया, कम से कम मैंने 90 डेज का चैलेंज किया था एक्सेप्ट, तो उसमें मैंने 60 डेज तक लगातार न्यू न्यू पर डे खुद से वीडियो बना बना के डाले थे सर, और मेरे फॉलोअर्स गेन हो रहे थे। 877 फॉलोअर हो गए थे मेरे, मतलब 890 तक हो गए थे, लेकिन अभी वो 10-12 अभी कम हो रहे हैं थोड़े। यस, ये एक दो तो फॉलोइंग देखो, कम है। डाउन जाने का भी हमेशा ही रहेगा। इसके लिए हमें वैरायटी भी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और ओन ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, है ना, तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहले यस तो सर। नीच नीच के ऊपर काम करेंगे, वैरायटी भी डालेंगे। आपकी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, दुल्हन सजने के लिए आ रही है तो गाड़ी में से उतर रही है, वहां से आप लेते थे वीडियो, और टेस्टिमोनियल भी उनसे लेते थे, है ना। चलिए यस बहुत सर। बढ़िया, यस मैं देख रहा हूँ सर आपके। मैं वो फिर से करना चाहूंगी सर, वो अब थोड़ी मैं माइंड फ्री हो गई हूँ। अब मैं फिर से इंस्टा को अपना अपडेट करना है सर यस, मुझे। डेफिनेटली डेफिनेटली, इसीलिए ये हमने पूरा प्लानिंग किया है। इट्स ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक ये यू। डन, ओके। सो 30 डेज का चैलेंज हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के 90 डेज का ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस है, लेकिन 30 डेज में हम कोई बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे हमारी ग्रोथ रुके। हमारा गोल है कि अल्टीमेटली वी हैव टू रीच अर्ली एज पॉसिबल, कि कौन सबसे पहले 10,000 का फॉलोवर्स तक पहुंचता है, ये टारगेट लेके चलेंगे, 10,000 फॉलोवर्स, और आई एम ऑल्सो विथ यू इन दिस जर्नी, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, चलिए सर बहुत। आपको पता है कि मैंने भी फटाफट और बिल्कुल किया था, मतलब जैसा आप कह रहे थे वैसा ही करते जा रही थी मैं। यस, बट मुझे पता है, मुझे याद है ना। आपका गूगल रिव्यू में भी सबसे हाईएस्ट था बैच में। गूगल रिव्यू का आपके लगभग 1.5 महीने में कितने इंक्रीज हुए थे। सर उसके भी बहुत रीच हो गई थी मेरी, मतलब मेरे 8-9 थे, 150 मतलब होगा 150। अब मैंने देखा ही नहीं बहुत दिन से सर कि वो कितना है उसमें। 100+ गए थे, वो तो मुझे पता है, 100। 100+ तो है सर। आई 100। नो, बट मैं भूल गई, अब मैंने देखा भी नहीं, मन भी अब लेकिन मुझे अपने मन को शांत करना है, मूव ऑन करना है। यस यस यस, यस। चलिए डन डन, बहुत बढ़िया।
So this is all about the ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम अपना अल्गोरिदम अपडेट कर रहा है। देखो हर कोई अपडेट कर रहा है, इंस्टाग्राम खुद अपने अल्गोरिदम को अपडेट कर रहा है। पहले 1 साल जी पहले जो अल्गोरिदम था आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज जो है उसको सबसे पहले समझ के हम इसको इम्प्लीमेंट करके हम अपना ग्रोथ जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। और इंस्टाग्राम के रिलेटेड जो है थोड़ा सा यस अगला कंटेंट थोड़ा हमारा सेटिंग के ऊपर रहेगा, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं 5 मिनट्स मोर। जैसे कि 360 मिलियन यूजर जो इंस्टाग्राम के अंदर है, और बहुत सारे पॉसिबिलिटी लोकल बिजनेस के लिए, फैशन का है, फूड इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री और ब्यूटी इंडस्ट्री है। ये सबसे ज्यादा क्लाइंट रीच करने के लिए इंस्टाग्राम हेल्पफुल है, जो हमारी ब्रांडिंग करके डिसीजन को करवाता है, डिसीजन लेने में करवाता है। ठीक है, एनीथिंग विच इज विजुअल बिजनेस। ठीक है, व्हाट यू डू नाउ। चलिए, सो 4 टाइप ऑफ कंटेंट। कौन से कंटेंट आप देखिए कि क्या एक ही प्रकार के कंटेंट। आज आपका होमवर्क क्या है, आपको पहले तो 2 चीज करना है। आज के स्क्रीनशॉट लेना है, आज का कितने फॉलोवर्स है क्या है, और दूसरा आपको अपने नीड्स को डिसाइड करना है। मेरा कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मुझे 3 महीने काम करना है, वो एक टॉपिक वो आपका होगा नीच होगा, नीच सिलेक्शन है ना। कि मेरा मेकअप है, मेकअप में भी माइक्रो नीच आप अगर सिलेक्ट करते हैं, दिस इज वेल एंड गुड। माइक्रो नीच पता है ना, मेकअप में जैसे बहुत सारी चीज है, तो कोई एक चीज के ऊपर मुझे आना है, तो वहां से मैं शुरू करूं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, है ना। जैसे पार्टी मेकअप के ऊपर मेरी मास्टरी है, तो मैं सिर्फ उसी के ऊपर, ब्राइडल मेकअप है तो ब्राइडल मेकअप के ऊपर ही आऊं। सेल्फ मेकअप के अंदर मेरी मास्टरी है, तो वो आपको ग्रो करने के लिए माइक्रो नीच और भी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। कौन सी चीजों के ऊपर काम करना, रील, स्टोरीज, कोरोजल और गो लाइव। हम वीकली लाइव जाना शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हैव अ डिफरेंट बेनिफिट हमारे कस्टमर के लिए। हम वीकली लाइव, भले 20 मिनट के लिए आओ, 15 मिनट के लिए आओ, लेकिन इंस्टाग्राम लाइव का आपका एक होना चाहिए कि मेरा मंडे वीकली लाइव मेरा रहता है ऐसे। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ये सैटरडे के बाद एवरी सैटरडे 8:30 से 9:30 1 आवर का हमारा सैटरडे स्पेशल रहेगा सभी लोगों के लिए, है ना। everyone can connect and discuss whatever what is actually going on। कोई भी क्वेरी आती है तो स्पेशल सैटरडे स्पेशल सेशन फॉर 1 आवर, दिस इज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, है ना। चलिए, सो ये सारी चीजें हैं। कोलाब्रेशंस का हमने डिस्कस कर लिया। एंड yes, so 10 ways to grow your beauty business on Instagram, this is the topic of the next। कल सैटरडे का सेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। 10 कौन से ऐसे रास्ते हैं, इसके अलावा हम कंटेंट क्रिएशन पे भी जाएंगे और सेटिंग पे भी जाएंगे। तो थोड़ा सा सैटरडे को हमारा टाइम ये रहेगा, आई थिंक मे बी हम 8 बजे शुरू करेंगे, तो 10 बजे ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। सो अपडेट आपको मिल जाएगा। 10 ways to grow your beauty business with Instagram proven strategy, this is the topic for Saturday। और उसके बाद हम अपने आप को लॉन्च करेंगे नए तरीके से, है ना। तो बहुत कुछ टेक्निकल सीखेंगे और उसका भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने डिस्कस की है। इफ एनीथिंग, यस,